नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका एक बार फिर से इंदौर इंग्लिश क्लब की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीख रहे हैं इंग्लिश। आज मैं आपको नज़र नहीं आने वाला हूं। आज जो है हम लोग इस तरह से कंप्यूटर पर ही पढ़ने वाले हैं और आज का नया टॉपिक जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है डिग्रीज़। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, डिग्रीज़ इन इंग्लिश। इंग्लिश में डिग्रीज़ क्या होती हैं, कितने तरह की होती है और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिग्रीज के अलग अलग वर्ड्स आप लोगों ने इंडिविजुअली कई बार सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा लोवेस्ट प्राइस, एक वर्ड है लोवेस्ट, ये वाला वर्ड लोवेस्ट। सो लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट प्राइस, हम कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलता है लोवेस्ट प्राइस। तो ये लोवेस्ट वर्ड कहाँ से आया? ये एक्चुअली लोवेस्ट बना है लो से। लो एक पॉजिटिव डिग्री है, लोअर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है और लोवेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो लोवेस्ट का मतलब जब भी पीछे EST लगा होता है, जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, ये आप यहाँ पर देखिए, सुपरलेटिव डिग्रीज जो बनती हैं ये EST लगा देने से बनती है। किसी भी वर्ड में पीछे EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, और अगर उस वर्ड के पीछे हम लोग ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है। तो ये वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके पीछे ER और EST लगता है? ये वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को, जैसे यहाँ पर ये लो वर्ड है, ये आपको नज़र आ रहा है लो, तो ये वर्ड है क्या, इसको क्या कहते हैं? ये एक्चुअली होती है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स वो होती हैं जो नाउन की विशेषता बताती है। नाउन की विशेषता क्या होती है? जैसे मैंने एक नाउन है इंदौर, किसी शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, इनको हम लोग नाउन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर इंदौर एक नाउन है, तो इंदौर की विशेषता यहाँ पर बताई हुई है कि इंदौर एक बड़ा शहर है। तो ये जो बड़ा वर्ड है ये इंदौर की विशेषता को बता रहा है कि इंदौर बड़ा है, छोटा है ना, इंदौर सबसे साफ है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है इंग्लिश में एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, करेक्ट। और ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं इन्हीं को हम लोग फिर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये लो वर्ड है, करेक्ट, तो ये जो लो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, करेक्ट। और इसी लो को और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। सिंपल सा वर्ड है, करेक्ट। तो ये हो गई लो वर्ड, हो गया पॉजिटिव डिग्री, और ये एक एडजेक्टिव हो गई। तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने का क्या तरीका है? कंपैरेटिव हम इसको कैसे बनाएंगे? अगर हमको इसको कंपैरेटिव बनाना है तो हमको इस लो के अंदर, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हम लोगों ने बड़ा कर लिया। तो लो के अंदर हम लोग LOW, इसमें हम लोग ER लगा देते हैं तो लोअर हो जाएगा। और इसी में हम लोग अगर EST, करेक्ट, लोवेस्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसमें पीछे ER लगा दिया और इसमें पीछे EST लगा दिया। तो जब हम लोग EST लगा देते हैं तो ये हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके अलग अलग मतलब निकलते हैं, फिर अलग अलग मतलब। जैसे मैंने कहा कि आज दाम सस्ते हैं, आज कम प्राइस है तो लो प्राइस, आज प्राइस और कम है तो फिर हम लोअर बोलते हैं। और हमने कहा कि सबसे कम प्राइस है तो लोवेस्ट प्राइस। यानी जब भी मॉल्स वगैरह में ये लिखा हो ना कि लोवेस्ट प्राइस, तो इसका मतलब फिर हो जाता है सबसे सस्ती जो है चीज़ें मिलेंगी आज मॉल में। लोवेस्ट प्राइस मतलब सबसे कम दाम है आज, करेक्ट। क्योंकि लो का मतलब होता है कम, लोअर का मतलब होता है और कम, और लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो चलिए हम इस चीज़ को इधर समझने की कोशिश करते हैं। शीट नंबर 2 में देखिए, मैंने आपके सामने डिग्रीज़ के टाइप दिए हुए हैं। ये टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। पहले टाइप को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वो वर्ड्स होते हैं जैसे बड़ा, छोटा, हल्का, मतलब जो भी नाउन की विशेषता बता दे। जैसे मैंने कहा कि कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कार एक नाउन है। अब कार बड़ी हो सकती है, कार छोटी हो सकती है, कार सस्ती हो सकती है, कार महंगी हो सकती है, करेक्ट। तो ये जो हल्का, फुल्का, सस्ता, महंगा, ये जो वर्ड हैं ये होते हैं
पॉजिटिव वर्ड्स या इनको हम लोग एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, और इन्हीं वर्ड से हम लोग फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए COMPAR, कंपेयर वर्ड से बना है ये। तो कंपेयर वर्ड का यूज़ हम लोग जनरली कब करते हैं? जब हम लोग दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन निकालते हैं। तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री हो गई बिग, करेक्ट। तो बिग, मैंने कहा इंदौर एक बड़ा शहर है, तो इंदौर इज़ अ बिग सिटी। ये आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लिया जिसमें हम लोगों ने बिग का यूज़ किया, ये एक पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब कंपैरेटिव, इसी की पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? इसी बिग को हम लोग बिगर करते हैं, तो पीछे इसमें ER लगता है। देखिए मैंने यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ER, पॉजिटिव वर्ड जो है उसी में ER लगा देने से पीछे अगर आपने ER लगा दिया तो वो कंपैरेटिव फॉर्म बन जाता है, करेक्ट। तो एक तरीका ये होता है, एक और तरीका होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने का, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो बिगर वर्ड हो गया ये। बिगर हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे तो था कि इंदौर एक बड़ा शहर है, तो किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इधर समझिए, पुणे इंदौर से बड़ा है। तो पुणे इंदौर से बड़ा है, यहाँ पर दो शहरों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर फिर बड़ा वर्ड के लिए हम लोग बिगर यूज़ करेंगे, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन के लिए हम लोग देन भी लगाते हैं। जब हम लोग दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो देन से फिर हम लोग उसको, बड़े के लिए तो बिगर हो गया कि पुणे एक तरह से ये हो गया और बड़ा है, मतलब पुणे इंदौर से और बड़ा है। तो इस और के लिए फिर हम लोगों ने बिग को कर दिया बिगर, कि भैया और बड़ा है, करेक्ट। तो पुणे इंदौर से बड़ा है, इसके लिए हम फिर ऐसा नहीं लगा सकते कि पुणे इज़ बिग देन इंदौर, नहीं, पुणे इज़ बिगर देन इंदौर होता है। तो ये कंपैरेटिव हो गया। तो बिग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो गया? बिगर। सो और दोनों चीज़ों के बीच में हम लोग क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये देन भी लगता है, सो ये हो जाएगा पुणे इज़ बिगर देन इंदौर। अब सुपरलेटिव डिग्री किस लिए यूज़ होती है? आपने एक वर्ड सुना होगा थर्ड डिग्री, पुलिस वाले यूज़ करते हैं कि इसको थर्ड डिग्री दो, अभी ये इसकी ज़बान खोलेगा। तो थर्ड डिग्री का मतलब यही होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो थर्ड डिग्री क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि तीसरे नंबर पे सुपरलेटिव डिग्री आती है, और सुपर का मतलब होता है सबसे बेहतरीन चीज़ों के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड डिग्री का मतलब है कि सबसे खतरनाक जो है उसमें आपको पनिशमेंट मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा पिटाई होने वाली है उसमें, जो भी वहाँ पे क्रिमिनल आया है या जो भी वहाँ पे कन्विक्ट आया उसकी। सो अब हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग बिग को समझ रहे हैं, करेक्ट। जैसे आपने एक और, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने चाय वाले की दुकान पर कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा सुपर चाय दे दे। यानी सुपर चाय का मतलब ये हो गया कि सबसे बेहतरीन चाय वही है, उसके नीचे उससे अच्छी कोई चाय नहीं मिलेगी फिर आपको वहाँ पे। तो सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री, ये सब एक ही चीज़ हो गई। तो बिग, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई बिगर, और बिग की सुपरलेटिव डिग्री हो गई बिगेस्ट, जो कि पीछे EST लगा देने से बनती है। इसमें आप पीछे EST लगा दोगे बिग में, तो ये BIGGEST, बिगेस्ट ऐसे बनेगा, करेक्ट। तो ये बिगेस्ट हो गया। और बिगेस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में ये सुपरलेटिव डिग्री का बहुत यूज़ होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है शहर कौन सा है, या दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये सारी चीज़ें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से बनाते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा कि इंदौर एक बड़ा शहर है, इंदौर इज़ अ बिग सिटी, पुणे इंदौर से बड़ा है, ये कंपैरिजन हो गया। तो पुणे इज़ बिगर देन इंदौर, तो यहाँ पर हमने बिग को बिगर कर दिया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो इसमें वर्ड आ गया सबसे बड़ा, मतलब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी, और सबसे बड़ा के लिए फिर हम लोग बिग को कर देंगे बिगेस्ट, करेक्ट। तो बिग यानी हो गया बड़ा, करेक्ट। बिगर यानी हो गया इससे बड़ा या उससे बड़ा, और बिगेस्ट यानी हो गया सबसे बड़ा, फिर इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ किससे बड़ा शहर है, कहाँ पर सबसे बड़ा शहर है? ये भारत का। तो मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि इसके आगे द लगा है। तो सुपरलेटिव डिग्री हम जब भी यूज़ करते हैं, करेक्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम यूज़ करते हैं तो एक नियम होता है कि इनके आगे द लगता है, क्योंकि यूनिक चीज़ों के आगे द लगता है। सो मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिग्री वही है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो एक वर्ड होगा उसका कंपैरेटिव फॉर्म भी होगा और सुपरलेटिव फॉर्म भी होगा। जैसे एक वर्ड है लेट, यू आर लेट, आप आज लेट हो, आप देरी से हो।
तो लेट, अब अगर मैंने कहा कि मैं आपको और बाद में मिलता हूँ, आई कॉल यू लेटर, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कॉल यू लेटर ऐसा बोलते हैं लोग। सो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, मतलब और बाद में फ़ोन करता हूँ। तो लेट का कंपेरेटिव फॉर्म हो गया लेटर। और एक वर्ड आपने सुना होगा लेटेस्ट। लेटेस्ट का क्या मतलब होता है? लेटेस्ट का मतलब नया नहीं होता, एक बात ध्यान रखना आप। लेटेस्ट का मतलब नया नहीं होता। लेट मतलब होता है देरी से, जो चीज़ देरी से आई है हम उसको लेट बोलते हैं, करेक्ट। और देरी से अगर कोई चीज़ आई है तो हम फिर लेटर यूज़ करते हैं। और अगर कोई चीज़ सबसे देरी से आई है, मतलब सबसे बाद में आई है, तो फिर ऐसे वर्ड के लिए हम लोग लेटेस्ट यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग लेटेस्ट सॉन्ग्स या लेटेस्ट मूवीज़ बोलते हैं। तो उसका मतलब नई नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, सबसे बाद में जो चीज़ आई है, और अगर सबसे कोई चीज़ बाद में आई है तो वो लेटेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे नवीनतम है। मतलब नया मोबाइल अगर है तो वो सबसे बाद में आया है, लेकिन उसको हम कहेंगे लेटेस्ट। तो अगर आपके घर में सबसे छोटा कोई बच्चा है तो आप ये बोल सकते हो कि वो आपके घर का लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि वो सबसे बाद में आया, करेक्ट। एक और फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। देखिए इसमें भी ER लगा है, इसमें भी EST लगा है। तो शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 साल की है। अब ओल्ड का मतलब वैसे तो पुराना होता है, तो एग्जैक्टली इसका मतलब यही होता है कि शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह 18 साल पुरानी है, करेक्ट। तो ओल्डर हो जाएगा और पुराना। तो आई एम ओल्डर देन यू, मतलब मैं तुमसे बड़ा हूँ, मतलब मैं तुमसे और पुराना हूँ। और अन्नपूर्णा इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ इंदौर। सबसे की बात हो रही है, सबसे वर्ड लग गया इसमें, तो सबसे पुराना के लिए हम लोग फिर सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव मतलब सबसे नया, सबसे पुराना, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, इस तरह का वर्ड। तो अन्नपूर्णा इंदौर का सबसे पुराना मंदिर है, मतलब अन्नपूर्णा इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल। तो सबसे पहले ओल्ड का यूज़ हुआ, ओल्ड में ER लग गया आखिरी में, तो ये ओल्डर हो गया। तो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो गया, मैं तुमसे बड़ा हूँ यानी मैं तुमसे, तो तुम्हारी और मेरे बीच की बात हो गई। और अन्नपूर्णा सबसे पुराना मंदिर है, तो सबसे के लिए फिर हम लोग ओल्डेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, क्विकर, है ना, बैच क्विकर, नो फिकर, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। सो क्विकर ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि इसने अपने आप का, अब ये कंपेरेटिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? क्विकर, कंपेरेटिव फॉर्म है। तो ये उसने अपना नाम ही क्विकर रखा हुआ है। तो क्विकर कंपेरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल हम करते कब है? दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने में। तो एक्चुअली यहाँ पर अब देखिए, कोई भी पुराने सामान को बेचने के लिए अभी इंडिया में 2 ही वेबसाइट्स फेमस हैं। कौन कौन सी? एक OLX और उसके बाद में आई क्विकर। तो इसने अपना नाम क्विकर इसलिए रखा है, क्यों? क्योंकि ये एक तरह से अपने आप को OLX से कंपैरिजन कर रहा है कि मैं OLX से ज़्यादा क्विक हूँ। तो एक तरह से इसने अपना नाम रख दिया क्विकर। तो क्विक मतलब तेज़, क्विकर यानी और तेज़, और क्विकेस्ट यानी सबसे तेज। तो यू ऑल आर क्विक लर्नर्स, जैसे आप सभी जल्दी सीखने वाले लोग हैं, तो आप क्विक लर्नर्स हैं, आप तुरंत सीख जाते हैं। तो तुरंत के लिए हम लोगों ने क्विक लगाया। फिर मैंने कहा मुझसे तेज़ कौन है, ये एक प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर मैं किसी न किसी से अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मुझसे तेज़ कौन है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँगा, हु इज़ क्विकर देन मी, मुझसे तेज़ कौन है। तो यहाँ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो गया। आप इसका उत्तर दे करके देख लो, आप इसका आंसर सोचो क्या होगा। मुझसे तेज़ राम है, तो मैंने कहा राम इज़ क्विकर देन मी, क्योंकि राम और मेरे बीच में कंपैरिजन हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को ले लेते हैं, क्विकेस्ट। क्या वर्ड लिया? क्विकेस्ट। तो क्विकेस्ट क्या होता है? फ्लिपकार्ट की सबसे तेज़ डिलीवरी सेवा है। फिर फ्लिपकार्ट की डिलीवरी सेवाएं सबसे तेज़ हैं। तो सबसे तेज़ मतलब उससे तेज़ फिर कोई डिलीवरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्विकेस्ट डिलीवरी सर्विस ऐसा लगाएंगे, करेक्ट। सो द लगा हुआ है, देख लीजिए इसके आगे, करेक्ट। तो द लगता है सुपरलेटिव डिग्रीज में। ये आपको दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा, आई होप सो। रिचेस्ट, ये वर्ड सुना होगा आपने, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। तो मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, मतलब मुकेश अंबानी की टक्कर में फिर कोई और इतना अमीर आदमी नहीं है जितना कि मुकेश अंबानी। लेकिन कहाँ पर? सिर्फ भारत में। अगर हम लोग दुनिया की बात करेंगे तो फिर मुकेश अंबानी का भी नाम नहीं आएगा, शायद बिल गेट्स या फिर जो अमेज़ोन के जो फाउंडर हैं शायद उनका नाम आए, जेफ बेजोस। अभी तो शायद बिल गेट्स ही हैं वापस से। लेकिन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो मुकेश अंबानी इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इन इंडिया या ऑफ इंडिया, करेक्ट। लेकिन मैंने कहा कि राहुल एक अमीर आदमी है, तो रिच एक अमीर आदमी है, किसी के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो एक अमीर वर्ड के लिए हम लोगों ने रीच लगाया है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा अमीर है, तो यहाँ पर रीचर वर्ड यूज़ होगा, रीच, रीचर, रिचेस्ट। रिचेस्ट हम लोग जो है सुपरलेटिव के लिए लगाएंगे, और रीच हम लोग, रीचर जो है हम लोग कंपैरिजन के लिए लगाएंगे। तो मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा अमीर है, माय फ्रेंड्स आर रीचर देन मी, करेक्ट।
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? तो आपने शायद बुर्ज खलीफा वर्ड सुना होगा, अरब में है, दुबई में है। सो टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, करेक्ट। तो हम लोग फिर टॉलेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने कहा मेरा भाई बहुत लंबा है। अब यहाँ पर बहुत कोई एक कंपैरिजन वगैरह नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक वर्ड है कि बहुत लंबा है, तो हम लोग इसके लिए वेरी वर्ड यूज़ करते हैं बहुत के लिए, और लंबा के लिए हम लोग टॉल लगाते हैं, करेक्ट। जब हाइट की बात होती है तो हम टॉल की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरी बहन मेरे भाई से और ज़्यादा लंबी है, तो फिर यहाँ पर भाई और बहन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो टॉल हो जाएगा टॉलर, करेक्ट। देन हम लोग लगाते ही हैं कंपैरिजन फॉर्म में। और माय फादर इज़ द टॉलेस्ट, यानी अगर मेरे पापा की हाइट सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंचे हैं मेरे पापा अपने घर में, तो फिर हम लोग टॉलेस्ट लगाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कैसे होता है। हर तरह के टेंस में, हर तरह के स्ट्रक्चर में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको बस देखना ये है कि कौन सी डिग्री का यूज़ हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंडिया इज़ द बेस्ट। बेस्ट किसका सुपरलेटिव फॉर्म है? बेस्ट गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है। हम गुड बेटर बेस्ट भी बोलते हैं और वेल बेटर बेस्ट भी बोलते हैं। और आपने हॉस्पिटल में किसी से पूछा होगा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो फिर लोग कई बार बोलते आपने सुना होगा बेटर बोलते हैं, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो बेटर वर्ड क्यों यूज़ हुआ? यानी गुड से अच्छा महसूस हो रहा है, पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। तो पहले से अच्छा मतलब कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पहले वाली सिचुएशन से, तो फिर हम लोग बेटर यूज़ करते हैं कि आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे, मैं कल से अच्छा फील कर रहा हूँ आज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया? वह अच्छी है, शी इज़ गुड, वह और अच्छी है, वह पहले से अच्छी है, वह आज बेहतर महसूस कर रही है। शी इज़ फीलिंग बेटर, मतलब यहाँ पे पुरानी कंडीशन से नई कंडीशन को रिप्लेस किया है, कंपैरिजन किया है, सॉरी। और इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, सबसे कंफर्टेबल देश है। हमारे देश से अच्छा हम किसी देश को नहीं बोल सकते। सो इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है, सबसे बेस्ट है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, कार वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। द कार रन्स फास्ट, द कैट रन्स फास्ट, बिल्ली तेज़ दौड़ती है। लेकिन बिल्ली से तेज़ कुत्ता दौड़ता है तो फास्ट हो जाएगा फास्टर, करेक्ट। और चीता, तेंदुआ सबसे तेज़ दौड़ता है, तो फिर फास्टेस्ट वर्ड यूज़ हो जाएगा कि चीता सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो है जानवर है। सो द लेपर्ड रन्स फास्टेस्ट, चीता भी एक इंग्लिश का वर्ड है, तो आप इसके लिए चीता भी यूज़ कर सकते हो। ब्यूटीफुल वर्ड, अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इसमें ER का वर्ड ब्यूटीफुलर नहीं हुआ है, और इसमें भी EST नहीं लगा है, सुपरलेटिव फॉर्म में ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हुआ है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ER और EST लगाने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ER और EST नहीं लगाया जाता, उसमें फिर हम लोगों को मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे ये ब्यूटीफुल वर्ड का हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, तो ब्यूटीफुल कभी ब्यूटीफुलर नहीं होता, यानी इसका कंपैरेटिव फॉर्म ब्यूटीफुलर नहीं होगा, इसके आगे आपको मोर लगाना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, करेक्ट। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ये वर्ड आपने सुना होगा। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट वांटेड, ये वर्ड शायद आप लोगों ने सुना होगा। मोस्ट वांटेड किसको बोलते हैं? जिसकी सबसे ज़्यादा पुलिस वालों को ज़रूरत है, तो वो बना है वांटेड से। वांटेड एक पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, यानी ज़रूरत होना किसी की। मोर वांटेड यानी और ज़्यादा ज़रूरत होना, और मोस्ट वांटेड यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होना। ये क्रिमिनल या चोर उचक्कों के जो है उसमें यूज़ होता है, उस फॉर्म में यूज़ होता है, तो उनके लिए जनरली फिर हम लोग वांटेड वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। आलिया एक खूबसूरत अभिनेत्री है, आलिया इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, करेक्ट। तो ये कंपैरेटिव फॉर्म में ब्यूटीफुलर नहीं होगा। दीपिका इज़ मोर ब्यूटीफुल, इसमें हम लोग मोर वर्ड यूज़ करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, मान लीजिए कि हम लोग कैटरीना को अगर सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मान ले बॉलीवुड की, तो सबसे खूबसूरत को फिर हम लोग मोस्ट ब्यूटीफुल बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ब्यूटीफुलेस्ट है, पीछे EST नहीं लगेगा। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम ER और EST लगाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। लेकिन ये वर्ड ऐसे हैं जो मोर और मोस्ट से कंपैरेटिव बनते हैं। कुछ और वर्ड ऐसे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण को इम्पॉर्टेंट कहते हैं, करेक्ट। अब महत्वपूर्ण, इसको अगर हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो इम्पोर्टेंटर नहीं होगा, मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी आगे इसमें मोर इम्पोर्टेंट लगेगा।
तो दो तरीके हो गए हमारे पास कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। एक तो हम ई आर लगा के कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं, और जहाँ ई आर नहीं लगता फिर वहाँ पर मोर लगता है। और एक ई एस टी लगा करके हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ई एस टी लगा करके। और अगर ई एस टी नहीं लगता है तो फिर मोस्ट लगता है, हम लोग मोस्ट लगा करके फिर वो उस चीज़ को बनाते हैं। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट, और फिर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा को हम फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बोलेंगे। और कंप्यूटर अंग्रेजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कंप्यूटर इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन इंग्लिश, ऐसा हो जाएगा, यानी कंप्यूटर इंग्लिश से ज़्यादा। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं, पावरफुल, मोर पावरफुल और मोस्ट पावरफुल। इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री, इंडिया एक शक्तिशाली देश है। लेकिन अमेरिका से अगर हम अपनी तुलना करें तो हम कहेंगे कि नहीं, अमेरिका भारत से ज़्यादा ताकतवर है। तो अमेरिका इज़ मोर पावरफुल देन इंडिया, यानी अमेरिका जो है इंडिया से ज़्यादा शक्तिशाली देश है। और रशिया की अगर हम लोग बात करें, हम लोग जो है अच्छे अच्छे देश रशिया से जो है चीज़ें खरीदते हैं, आपके रॉकेट वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, आपने सुना होगा, तो टैंक वगैरह खरीदते हैं। तो रशिया इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, रशिया सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, यानी रशिया की ताकत शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, या शायद चाइना की होगी, लेकिन हाँ आसपास हैं सारे। और एक और वर्ड ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी होता है बुद्धिमान, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, तो बुद्धिमान को हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि वोवेल आ रहा है, ए ई आई ओ यू से अगर चीज़ स्टार्ट होती है तो फिर आगे एन लगाया जाता है। ये आपको बचपन में ही सिखाया गया होगा स्कूल में। सो आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर मैं अपना कंपेरिजन अपने पिताजी से करूँ कि मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो फिर यहाँ पर इंटेलिजेंट हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट। माई फादर इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, यानी मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूं, मैं अगर कहूं कि मेरी मम्मी घर में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो फिर मेरी मम्मी हो जाएगी मोस्ट इंटेलिजेंट इन द फैमिली। करेक्ट। माई मदर इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन ऑल ऑफ अस, या इन माई फैमिली। सो समझ में आया? एक तो हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ई आर लगाते हैं, और जहाँ पर हम लोग ई आर नहीं लगाते हैं वहाँ पर फिर हम लोग मोर लगाते हैं। क्लियर? और एक वर्ड होता है ई एस टी, ये ई एस टी लगा करके हम लोग जो है चीज़ों को, इसको मैं येलो कर देता हूँ, तो ये ई एस टी, इसको हम लोग येलो कर देते हैं ई आर को। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कंपैरेटिव फॉर्म ई आर लगाने से बनता है, सुपरलेटिव फॉर्म ई एस टी लगाने से बनता है, और कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर ई एस टी नहीं लगाया जाता, वहाँ पर आपको मोस्ट लगाना है। जैसे मोर ब्यूटीफुल या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल, तो या तो ई आर लगाना है कंपैरेटिव फॉर्म में, या फिर मोर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री में या तो ई एस टी लगाना है या फिर आपको मोस्ट वर्ड लगाना है। तो नीचे आपको ये समझ में आ जाएगा, ये मोर वर्ड हो गया, ये हो गया कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट वर्ड हो गया, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्रीज के। सो मोस्टली देखा जाए तो 3 ही टाइप होते हैं डिग्रीज के, पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री का हम लोग नॉर्मल वर्ड नॉर्मल सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, बड़ा छोटा, इसके लिए हम लोग पॉजिटिव, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे घना, सबसे बड़ा, इस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप उनको डालिए, ताकि मैं आपके लिए उन डाउट्स को देख करके कोई वीडियो बना सकूं, आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं जो है वीडियो के माध्यम से दे सकूं। आशा करता हूं आपने मेरे पूरे पुराने सारे वीडियोस देखे होंगे, आपका नॉलेज इन वीडियोस से बढ़ रहा होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच टू लव अस। और हमारे इस चैनल को देखने के लिए, हमारे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते फिर से वही एक बात जो हम आपको हर वीडियो के एंड में कहते हैं कि आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये हौसला है, कमबख्त आपकी तारीफ़ों से और भी बढ़ता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी उंगलियां चलाते रहिए और रोज़ हमें अपना आईना दिखाते रहिए। देखते रहिए इंग्लिश क्लब। थैंक यू सो मच।